इस बीच बड़ी जानकारी, दिल्ली में ब्रिक्स एनएसए मीट में यूएस ईरान एमओयू का स्वागत भारतीय एनएसए अजीत डोभाल ने स्वागत किया है। हमें उम्मीद है कि ये काम करेगा, डोभाल ने कहा। इसके साथ ही कहा कि एनर्जी सिक्योरिटी हुर्मुज से आने जाने में मदद करेगा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि इस डील का स्वागत किया है। दिल्ली में ब्रिक्स एनएसए मीट में यूएस ईरान एमओयू का स्वागत किया गया। भारतीय एनएसए अजीत डोभाल ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि ये काम करेगा। इसके साथ ही एनर्जी सिक्योरिटी हुर्मुज से आने जाने में मदद करेगा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले। दिल्ली में ब्रिक्स एनएसए मीट में यूएस ईरान एमओयू का स्वागत अजीत डोभाल ने किया है। चलिए और जानकारी लेंगे, हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है जहां दिल्ली में ब्रिक्स एनएसए मीट में यूएस ईरान एमओयू का भारतीय एनएसए अजीत डोभाल ने स्वागत किया है? एक ब्रिक्स देशों के जो सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख हैं वो बैठक कर रहे हैं और इसके अध्यक्षता ब्रिक्स कंट्री जो मेजबानी इस बार कर रहे हैं भारत, ऐसे में एनएसए अजीत डोभाल कर रही हैं। और ब्रिक्स देशों की इस महत्वपूर्ण सुरक्षा बैठक में जो दिल्ली में चल रही है 16वीं ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एनएसए बैठक, इसके लिए ब्रिक्स देशों के जो एनएसए हैं वो पहुंचे हुए हैं। और बीते कल रूस के जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो भी पहुंचे थे। तो रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु दिल्ली पहुंचे और आज मुलाकात। और इसके अलावा चीन के विदेश मंत्री वांग भी कल ही भारत पहुंच चुके थे। इस बीच ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी नादिर निजामी भी मौजूद हैं। कुल 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख, उनके प्रतिनिधि दिल्ली में जुटे हुए हैं। इस बैठक में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां जैसे आतंकवाद है, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े खतरे, उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय स्थिरता पर फोकस कर चर्चा की जा रही है। एनएसए अजीत डोभाल ने साइडलाइन में कई द्विपक्षीय बैठक भी की है। तो काफी महत्वपूर्ण बैठक आज चल रही है दिल्ली में। और इसमें यहाँ ऐसे समय में जब ग्लोबल टेंशन खास तौर से हम देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट के संघर्ष और जो शांति वार्ता की पहल हुई है और उसके बाद यूक्रेन रूस स्थिति, साइबर हाइब्रिड वारफेयर के नए खतरे, तो ऐसे में ब्रिक्स देश जो है मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर पर जोर दे रही हैं। और इस बीच एक महत्वपूर्ण बयान एनएसए अजीत डोभाल का इस बैठक में निकल कर आया है, जिसमें उन्होंने खास तौर से जिक्र किया है इसको लेकर। जबकि ब्रिक्स एनएसए मीट में यूएस ईरान एमओयू का स्वागत किया गया है और एनएसए अजीत डोभाल ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि ये काम करेगा और एनर्जी सिक्योरिटी हुर्मुज से आने जाने में मदद करेगा। तो कुल मिलाकर एक महत्वपूर्ण बयान देते हुए एनएसए अजीत डोभाल नजर आए। प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।